नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। जी हाँ, मैं नीरज सिंह राघव आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आप किस तरह से अपने कष्टों से दूर हो सकते हैं, और उसके लिए हमारे साथ हमारे आचार्य जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे आचार्य जी किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, शिव महापुराण के सरस वक्ता, वास्तु और ज्योतिष के परम विद्वान आचार्य श्री शशिकांत जी, जिन्होंने भोलेनाथ की कृपा और परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री राधेश्याम व्यास जी के सानिध्य में रहकर अपने जीवन को समर्पित किया और वहीं से ज्ञान की प्राप्ति की। 20 साल तक वहाँ रहकर कर्मकांड, ज्योतिष और वास्तु और शिव महापुराण के द्वारा उन्होंने हजारों लाखों लोगों का कल्याण भी किया। और हम आपको बता दें कि महंत श्री राधेश्याम व्यास जी के उत्तराधिकारी के पद को भी उन्होंने प्राप्त किया है। तो ऐसे आचार्य जी का हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति कार्यक्रम को आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जीवन के अनेक समस्याओं का समाधान हमें कैसे मिले, इसी संकल्प के साथ आपके जीवन में प्रभु भक्ति किस प्रकार हो, आपके जीवन में जो आप भटक रहे हैं, आपको सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है, कौन सा मार्ग अपनाएं जिस मार्ग को अपनाकर प्रभु की भक्ति भी प्राप्त हो, जीवन के कष्ट भी दूर हों। इसी भावना के साथ आज हम इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। जी आचार्य जी, यानी आप किस तरीके से अपनी मंजिल को पा सकते हैं। वैसे साथियों, आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर मनुष्य अपने मुकाम, अपने उद्देश्य और अपने मंजिल की प्राप्ति के लिए दिन रात एक किए हुए है और वो दौड़ता ही चला जा रहा है। किसी को मंजिल बहुत जल्दी मिलती है तो कुछ लोगों को पूरी ज़िंदगी का समय लग जाता है, लेकिन फिर भी मंजिल नहीं मिल पाती। जिनको मंजिल जल्दी मिलती है उनको उनकी मंजिल दिखाने वाले यानी उनके गुरु या उनके आचार्य जी होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही आचार्य जी आपको आपकी मंजिल तक बहुत जल्द पहुंचा देंगे और आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे। तो आचार्य जी, जैसे कि इस समय सावन का महीना चल रहा है और उसमें ही हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो वैसे 1 महीने का होता है सावन का सोमवार, लेकिन इस बार 2 महीने का हो रहा है, तो ये इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, ऐसा क्यों? साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, श्रावण का महीना चल रहा है। इस बार श्रावण का महीना अधिक मास होने के कारण 2 महीने का इस बार श्रावण मास है। अधिक मास का बहुत ही अत्यधिक महत्व है और इस बार श्रावण का महीना अधिक मास है। श्रावण का महीना अधिक मास होने के कारण जो इस बार श्रावण के मास में श्रद्धा और विश्वास से भगवान भोलेनाथ की पूजा करेगा, आराधना करेगा, साधना करेगा, उससे अत्यधिक लाभ मिलेगा और अवश्य ही भोलेनाथ कृपा करेंगे। जी गुरुजी, तो हम ये भी जानना चाहेंगे इस सावन महीने की, सावन की जो ये महीना चल रहा है, इसकी जो महिमा है, जी, इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या है इसकी महिमा? देखो, पहली बात तो इस महीने का नाम श्रावण का महीना क्यों पड़ा जी, और श्रावण का महीना ही विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा का क्यों बना जी। तो कई लोग के मन में शंका है। इस शंका को दूर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, शिव महापुराण के माध्यम से जिस समय पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदाशिव भोलेनाथ ने सर्वप्रथम भगवान विष्णु को प्रकट किया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए जी। जिस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सोचने लगे कि मुझे किसने पैदा किया है, मेरा पिता कौन है। तब भगवान विष्णु बोले कि मैं तुम्हारा जनक हूँ, क्योंकि तुम मेरी नाभि से निकले हो। इसलिए ब्रह्मा को अभिमान हो गया कि मैं विष्णु का जनक हूँ, पिता हूँ। इस बात को लेकर के विष्णु और ब्रह्मा में युद्ध छिड़ गया। जिस समय युद्ध छिड़ा, उसी समय पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदाशिव
ज्योतिर्स्तंभ रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्स्तंभ प्रकट होते ही दोनों का युद्ध रुका और वही ज्योतिर्स्तंभ से शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ जी। तो उस समय सदाशिव ने ब्रह्मा की षष्ठी की पंचांग के अनुसार पूरे 1 महीने तक जो सदाशिव ने शिव की पूजा का ज्ञान, शिव का रहस्य, विधि विधान जो श्रवण कराया जी। उस विधान को श्रवण कराने के कारण वो 1 महीना 30 दिन श्रावण मास के नाम से विख्यात हुआ। भगवान से प्रसन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु की पूजा से वरदान दिया कि ब्रह्मा विष्णु जो मनुष्य भक्त कलिकाल में श्रावण मास के पूरे महीने में मुझ शिव की पूजा करेगा उसकी अवश्य मनोकामना पूरी होगी। और जो तुमने 30 दिन तक पूजा की है इस महीने का नाम श्रावण का महीना होगा। जी, तो हमारे आचार्य जी ने किस तरीके से आपको शिव महापुराण के अनुसार बताया कि श्रावण मास का नाम क्यों पड़ा, उसकी महिमा क्या है और किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई। तो आगे हम ये जानना चाहेंगे कि इस सावन के महीने में जो पूजा पाठ की जाती है, लोग अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हैं। तो हर कोई, कुछ लोग हैं जो अलग अलग तरीके से ये पूजा करते हैं, इसका सही नियम क्या है? जी जी, पहली बात तो जो श्रावण महीना है जी, ये बहुत ही विशेष मास है, विशेष महीना है। इस श्रावण मास की महिमा शिव महापुराण में बहुत अत्यधिक बताई गई है कि जो भक्त श्रद्धा और भाव से 1 लोटा जल भी यदि शिवलिंग पर चढ़ा दे तो श्रावण मास की पूरे महीने भर की पूजा करने से पूरे वर्ष भर भोलेनाथ कृपा करते हैं। बहुत बड़ी महिमा है श्रावण के महीने की जी। लेकिन इस श्रावण मास में हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन हमें ना तो पूजा का ज्ञान है, कोई कैसे पूजा कर रहा है, कोई कैसे पूजा कर रहा है जी। लेकिन शिव महापुराण में जो श्रावण की पूजा का विधान बताया गया है कि मनुष्य जो पूजा करे वो पूरे महीने सत्य का पालन करे जी। बड़े श्रद्धा और विश्वास से भगवान भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगाकर शिव जी के मंदिर में जाएं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अखंड जलधारा से अभिषेक करें जी। अभिषेक करने के बाद लाल चंदन लगाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद पुष्प आदि जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है, दूध, दही, घी, शहद, बूरा इत्यादि अनेक सामग्रियां हैं, लेकिन आप यदि केवल 1 लोटा जल से ही भगवान शिव की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद लाल चंदन लगाने के बाद बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद लाल आसन पर बैठकर एक सुंदर दीपक जलाइए, देसी घी का दीपक, फूल बत्ती वाला, वो दीपक जलाकर भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाकर एक भगवान शिव का बड़ा ही अद्भुत स्तोत्र है जिसको रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी लिखा है। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वाशम भजेहम। इस रुद्राष्टकम का जो पाठ करता है, इस पाठ के करने से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो हमारे आचार्य जी ने बताया कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ 1 लोटा जल ही काफ़ी है। बेलपत्र चढ़ाने पड़ते हैं, शहद, देसी घी, ये सब चढ़ाना पड़ता है। तो हम अपने आचार्य जी से ये जानना चाहेंगे, आचार्य जी मान के चलिए हम कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर घनी आबादी है, पेड़ पौधे नहीं हैं, वहाँ बेलपत्र का मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि आजकल आम पेड़ भी नहीं मिल पाते हैं, तो बेलपत्र नहीं मिलता है मनुष्य को। तो वो फिर भगवान पर बेलपत्र के अलावा क्या चढ़ाए जिससे उसकी मनोकामना पूरी हो जाए? राघव जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया जी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारकम
बेलपत्रम शिवार्पणम। जी। बेलपत्र को समर्पण करने से हमारे 3 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको बेलपत्र ना मिले तो इसका भी बड़ा सुंदर विधान शिव महापुराण में बताया गया है। जो पहले से चढ़े हुए बेलपत्र हैं शिवलिंग पर, जी, जब हम मंदिर में जाते हैं जी, तो पहले से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े होते हैं। जी, उन्हीं बेलपत्रों को उठाकर नारायण रूपी जल में उनको स्नान कराकर, जी, चढ़े हुए बेलपत्रों को जल से स्नान कराकर, जल से धोकर पुनः आप जब शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं नए बेलपत्रों को चढ़ाने का फल अवश्य ही प्राप्त कराऊंगा। जी। तो आपने आचार्य जी से सुना कि किस तरीके से आप भगवान शिव को उन पर चढ़े हुए बेलपत्र को दोबारा से जल में धोकर दोबारा से एकदम भाव के साथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शिव भाव के भूखे हैं। जी हाँ, तो शिव जी से मनोकामना पूरी करने के लिए आप उन्हीं पर चढ़े हुए बेलपत्रों को दोबारा से चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी कर देते हैं, क्योंकि वो सबकी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। इसीलिए उनको देवों के देव महादेव भी कहा गया है। लेकिन महादेव क्यों कहा गया है, अब ये हम जानेंगे आचार्य जी से। तो आचार्य जी, हम ये जानना चाहेंगे कि भोलेनाथ जी को देवों के देव महादेव कहा गया है, तो ये महादेव जो शब्द है जी, जी, वो अपने आप में ही संपूर्ण है, तो जी, ये जी, क्यों उनको कहा गया है, ये जानना चाहेंगे। देखो, महादेव के बारे में जानने से पहले जी, आपको शिव शब्द का अर्थ समझना होगा। जी, ठीक है ना। शिव का अर्थ है कल्याण। जो हमेशा कल्याण करने वाला परमात्मा है, उस परमात्मा का नाम है सदाशिव। जी, पहली बात, भगवान शिव का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, इसलिए वो देवों के देव महादेव हैं। इतना ही नहीं, देवताओं की पूजा तो केवल मनुष्य करते हैं या भक्त करते हैं या संत करते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की पूजा मनुष्य भी करते हैं, भक्त भी करते हैं, संत भी करते हैं। इतना ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इसीलिए नंदी और सांप और जी, बाकी जी, जी, जी। शिव जी के आसपास रहते हैं, और जो सर्प है वो उनके गले की शोभा बढ़ाते हैं। और इतना ही नहीं, जी, भगवान शिव की पूजा केवल देवता ही नहीं करते, राक्षस भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा गया है। जी, तो आपने जाना कि शिव जी को, भोलेनाथ जी को देवों के देव महादेव क्यों कहा गया है। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि उनकी पूजा मनुष्य ही नहीं करते, जानवर भी करते हैं, देवी देवता भी करते हैं, और यहाँ तक के राक्षस भी करते हैं। इसीलिए वो सबके कल्याण करने वाले हैं। जो उनकी शरण में एक बार आ जाता है वो उनका कल्याण अवश्य करते हैं। तो आचार्य जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोई एक ऐसा उपाय आप हमारे दर्शकों को बताइए शिव पूजा का, जिससे कि उनकी जो कामना है, ये सावन के महीने में, क्योंकि सावन का महीना इस बार 2 महीने का है, जी, जी। तो ये काफ़ी लंबा भी समय है, तो हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी पूजा के द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकें और शिव जी को प्रसन्न कर सकें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया राघव जी। मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा और विश्वास से 1 लोटा जल का जो चढ़ा देता है, 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। किंतु इस श्रावण मास में कौन सा ऐसा विशेष उपाय आप करें जिस उपाय करने से आपको धन की प्राप्ति भी हो, सुख संपत्ति की भी प्राप्ति हो, आपके जीवन के जो दुख हैं वो समाप्त हों, आपको सच्चा मार्ग मिले, आपको भगवान भोलेनाथ की भक्ति मिले। बड़ा ही सुंदर उपाय है। सभी दर्शक बहुत ध्यान से प्रेम पूर्वक इस उपाय को सुनकर अपने जीवन में इसको नोट कर लेना। श्रावण मास का सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले
आप भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद चंदन लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और आसन पर बैठकर एक बड़ा ही सुंदर मंत्र है, सभी आप नोट कर लें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का लाल आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से आप 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेना और जाप करने के बाद भोलेनाथ से प्रार्थना करना। भोलेनाथ अवश्य ही आपकी कामना पूर्ण करेंगे। और विशेष रूप से जो हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं जी, जिसका आपने सुना होगा रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक जी, एक होता है अभिषेक, एक होता है रुद्राभिषेक। जी गुरुजी, हमारे बहुत से दर्शकों ने ये जी, सुना जी, जरूर होगा, जी, जी, लेकिन आज आप उनको बताइए कि ये रुद्राभिषेक क्या होता है और इससे क्या उनकी सिद्धि हो सकती है, कामना पूरी हो सकती है। अभिषेक का सीधा सीधा अर्थ है जी, हम भगवान शिव को जो जल से स्नान कराते हैं जी, जो अखंड धारा हम चढ़ाते हैं, उसी का ही नाम अभिषेक है। दूसरा है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक रुद्रा अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय होते हैं, उन 8 अध्यायों के मंत्रों से जो भगवान शिव का अभिषेक होता है उसे कहते हैं रुद्राभिषेक जी। यदि आप मन में धन की कामना हो, आप कर्ज में हो, कहीं से धन प्राप्ति का साधन ना बन पा रहा हो, तो आप सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आप गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कर देना, क्योंकि गन्ने का रस साक्षात लक्ष्मी है। जो गन्ने के रस से शिव के शिवलिंग का अभिषेक करता है, तो गन्ने के रस से अभिषेक करने से उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो भगवान शिव के शिवलिंग का जल से अभिषेक करता है, उसको सुख शांति प्राप्त होती है। दही से अभिषेक करने से भवन पशु वाहन की प्राप्ति होती है, और तीर्थ के जल से भगवान शिव का शिवलिंग का अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाना प्रकार की वस्तुओं से हम भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं जी, और कहते हैं जो भगवान शिव का दूध शक्कर मिश्रित दुग्ध से स्नान करा देता है, अभिषेक करा देता है, उसको सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, वो सन्मार्ग की ओर प्रेरित होता है, और जो चंदन चढ़ा देता है भगवान शिव को, उसको यश की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कई वस्तुएं हैं। आगे के कार्यक्रम में, आगे के एपिसोड में नाना प्रकार की वस्तुओं से किस किस वस्तुओं के अभिषेक करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, कौन कौन सा अन्न चढ़ाने से जी शिव की कृपा प्राप्त होती है, ये सारी आपको ज्ञान इसी कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति कार्यक्रम के दौरान नाना प्रकार की शंकाओं का समाधान, प्रभु भक्ति का पूरा मार्ग, सद्गुरु की कृपा, ये सब आपको इसी कार्यक्रम से प्राप्त होगी। ऐसी मैं आशा करता हूँ भोलेनाथ से। भोलेनाथ सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जी आचार्य जी ने आपको बताया कि किस तरीके से आप दूध, दही, शहद और भी कई चीज़ें चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। जिन चीज़ों के बारे में आचार्य जी ने आपको बताया वो तो आपको मालूम चल गई, और जो चीज़ें आप लोग चढ़ाते हैं जिसके बारे में आचार्य जी ने नहीं बताया, तो हमारी टीवी स्क्रीन पर जो ये नंबर चल रहा है, इस पर आप कॉल कर आचार्य जी से सीधी बात कर सकते हैं और उनसे अपने कष्टों का निवारण जान सकते हैं। आचार्य जी, वैसे तो हम चाहते हैं कि आपके साथ बैठे रहें और भी महाशिव पुराण के द्वारा जो भी शिव जी की पूजा अर्चना है और मनोकामना पूरी करने की विधि है वो बातें करते रहें, लेकिन समय अभी इजाज़त नहीं दे रहा है क्योंकि समय समाप्ति की ओर हो चला है। लेकिन दर्शकों, फिर कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।